जब लग्न शरीर का स्वामी ही अष्टम डेढ़ घर में बैठा हो, परंतु खास बात क्या है, वह अपने घर का है, उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेढ़ हाउस में गया हुआ ग्रह कमजोर हो जाता है। बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वह है उसका वक्री होना, और यह हो चुका है। इसलिए यह संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इनकम के स्वामी भी उसके साथ है। यह भी संकेत है धन पर दृष्टि डालना कि आपके मन मस्तिष्क शरीर कोई ऐसा कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला है जो नियमित धन देता रहे। ऐसे योगा योग बड़ी संयोग से मिलते हैं। जब आपके चौथे स्थान में सस योग बने हैं, वो भी वक्री, गुरु भी नीच के हैं, वो भी वक्री, क्या यह ससयोग काम नहीं करेगा? अवश्य दिखाएगा यह अपना प्रभाव। लोगों के बीच आपका नाम होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, और यह ससयोग घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। कोई बड़े कार्य को करने की इच्छा आपके मन में जन्म ले सकती है। यह योग संयोग दिखाता है। लेकिन यदि आगे देखा जाए तो क्या होता है, कैसे प्रभाव आपके मन मस्तिष्क और लग्न पर राशिफल दिखाता है। तुला लगन एवं तुला राशि वालों, जून 2020 में एक अद्भुत बात स्पष्ट दिख रही है, जिसे अभी आप समझ लें। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके बिजनेस घर का स्वामी ही आपकी बुद्धि पर बैठ गए हो और धन का मालिक बनकर, यह संकेत देता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। उसी मंगल का आपके इनकम पर दृष्टि है, जो धन का स्वामी है, इनकम को देख रहा है बिजनेस का स्वामी बनकर। यह संकेत देता है कि आप एक से अधिक बिजनेस करने वाले हैं। आपकी जो भी बिजनेस होने वाली है वह धनदायी साबित होगी। अपनी बुद्धि विवेक से आप इस बिजनेस को चलाएंगे। लेकिन एक और बात है, क्योंकि इस अवधि में जो भी आपके पार्टनरशिप बन रहे हैं वह अपने रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदार है, आपका खुद का जीवन साथी है, आपका पार्टनर, क्योंकि कुटुंब का स्वामी मंगल ही तो है। वह आपकी पार्टनरशिप को धनदायी साबित करने वाला है, जो इस अवधि में बनते हैं अपने रिश्तों के बीच। यह महत्वपूर्ण संकेत है। कर्म के मामले में देखा जाए तो जब कर्म स्थान पर दो दो महत्वपूर्ण बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ गई है, तो फिर कर्म की प्राप्ति तो दिखता है। लेकिन एक बात है, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, यहाँ एक मिश्रित प्रभाव का योग बनता है। गुरुदेव आपके कर्म को दिलाने वाले साबित होते हैं और शनिदेव आपके कर्म को रोकने वाले होते हैं। रोकने का अर्थ होता है विलंब, देर करना। जो परीक्षा आपने दे दी उसका रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा, वह कब निकले, कितनी विलंब हो, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, पराक्रम का स्वामी गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म पे है। आप अपने पराक्रम को भूलिए मत। परिश्रम, संघर्ष करने की क्षमता को नहीं भूलिए। छठे घर का स्वामी भी गुरुदेव है, जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि कंपटीशन के माध्यम से आप निश्चित अपने पराक्रम से जॉब की प्राप्ति करेंगे। किसी की सहयोग की आपको आवश्यकता नहीं है। इतनी बुलंदी पर आपका मनोबल होगा कि आप उसे हासिल करेंगे। यह योग संयोग कर्म प्राप्ति के लिए है। कभी कभी तो ऐसे भी संयोग देखने को मिल सकता है कि आप जिस जॉब में है उस जॉब में आपके द्वारा किया गया कार्य इतनी
सराहनीय होगी कि आपको तुरंत प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, ऐसे संकेत बने हुए हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा घर पर मंगलदेव ही बैठे हैं। संकेत है शिक्षा में बराबर सुधार बनता हुआ दिखता है। कंटिन्यू बनी रहेगी आपकी शिक्षा। यदि उस शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो जरूर करें, क्योंकि जो भी शिक्षा आपको प्राप्त होने वाली है, जो भी आगे उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, उसमें आपका अपना बुद्धि, विवेक और हिम्मत ही काम आएगा। इसलिए सोच विचार कर निर्णय लें। जब रिश्तेदार आपके बुद्धि पे बैठे हो, प्रेम पर बैठे हो, तो क्या मीनिंग निकलता है? इसका तो स्पष्ट है कि जब रिश्तेदार ही आपके प्रेम स्थान पे बैठे हो, तो रिश्तों में ही कहीं छुपा है आपका ऐसा प्रेम जो आपको मिलने वाला है। आप भी दंग रहेंगे, यह क्या हो रहा है। रिश्तेदारों के बीच आपका संबंध मधुरमय है और बना रहेगा। लेकिन बात यदि की जाए विवाह की, तो एक अद्भुत संकेत है। विवाह घर का स्वामी प्रेम स्थान में बैठ गया है। यहाँ यह संकेत देता है कि आपने जहां विवाह की बात कर रखी है, इस माह में वह तय होती है या नहीं होती है। लेकिन जो प्रेमी है, जो प्रेम प्रसंग पूर्व से चलते आ रहे हैं, उन लोगों ने यदि विवाह की कामना कर दी तो इस माह में उनकी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है। ऐसे प्रबल संकेत मंगलदेव दे रहे हैं। आपके कुटुंब रिश्तेदार भी आपको सहयोग दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। स्वतः अपने आप समय आपको यह निर्णय दिलाता रहेगा और कार्य करवाता रहेगा। यही तो महत्वपूर्ण है राशिफल। संतान के लिए महत्वपूर्ण है, धनदायी है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आपके किसी एक संतान की एक ऐसी ठोस इनकम भी बन रही है जो आपके मन को खुश रख करे। और विवाह संबंधित जो बात संतान के लिए परेशानी थी, विवाह का स्वामी ही संतान घर में है। इसलिए विवाह से जुड़ी हुई जो बात आपके संतान के लिए तनाव उत्पन्न करता था, आप जाने इस माह में सुकून देने वाला है। विवाह जब हो, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि इस माह में उसकी बात बन गई। यह संकेत भी प्रबलता से दिखता है। होगा तो जरूर। आगे देखा जाए, आपके अष्टम पर ही आप स्वयं बैठे हैं। पैतृक संपत्ति के लिए विवाद झगड़े शायद आप ही शुरू कर दें, क्योंकि अष्टम ढैया तो अभी छुटी है, लगी तो रहेगी आपके ऊपर, पूर्व से भी लगी हुई है। तो यह चतुर्थ ढैया आपको पूर्व से लगी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात है, अष्टम घर पर आप स्वयं बैठे हैं इनकम का स्वामी बनकर। यह संकेत देता है कि कोई पैतृक संपत्ति को लेकर आप स्वयं पहल करेंगे, मुझे वह चाहिए, और उसको आप धन में बदल देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि वह आपका इनकम का साधन बन जाए। जैसे एक घर आपको मिलती है विरासत में, पैतृक संपत्ति के रूप में, आप उसमें रहते नहीं हैं, रहेंगे नहीं, लेकिन उसके रेंट को आप उपयोग करेंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैतृक संपत्ति का योग आपके राशि फल में बना है। यह महत्वपूर्ण संकेत है, दिखेगा जरूर, क्योंकि शनि की चतुर्थ ढैया पूर्व से चल रही है। इसलिए ये संभावनाएं बनती है। आगे देखा जाए, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं नया, तो कोई बात नहीं है। जब गुरु ही वहां बैठे हैं, शनि ही सतयोग बनाए हैं, तो आपके मन में इच्छा जागृत हो सकती है और प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको सतत ध्यान रखना चाहिए, गुरुदेव तो जरूर बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव आपके ऋण और झगड़े और मुकदमे का भी स्वामी है।
इसलिए जब भी प्रॉपर्टी क्रय करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो अच्छी तरह से छानबीन कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुकदमे में लग जाए। और आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय ऋण लेने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी और वह ऋण मिलेगा भी, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग है तो ऋण का भी योग है। आगे देखते हैं कि धन से जुड़ी हुई क्या है आपके लिए, जब धन का स्वामी ही आपके बुद्धि पर बैठ के आपके इनकम को देख रहे हैं, बिजनेस का स्वामी बन आपने स्पष्ट जान लिया धन तो आपको मिलेगा ही। इस माह में कहीं न कहीं से बिजनेस के रूप में हो, या आपके बुद्धि विवेक से हो, या आपके सोर्स ऑफ इनकम से हो, या किसी तरह के कमीशन दलाली से आपको धन मिले, या नहीं तो शेयर बाजार से धन मिलने का प्रबल संकेत है। धन का स्वामी शेयर बाजार से इनकम पर बैठे हैं। लॉटरी, सट्टे, कभी कभी तो जुए खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह मंगल देव है, क्रूर देवता है, क्रूरदेव है, वह आपको प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। शेयर सट्टों से भारी लाभ का योग संयोग बनता है, अपने बुद्धि से धन पाने का योग संयोग बनता है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और शरीर का स्वामी जब अष्टम घर में है और वक्री है, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है, रोग का कोई भय नहीं है। यदि कोई रोग आ जाता है तो उसे जाना पड़ेगा, वक्री है आपका लग्न का स्वामी, उसे टिकने नहीं देगा। लेकिन शनि की दृष्टि तो है, शनि की दृष्टि आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित तो कर रही। कभी कभी निराशा और काम टालने की शिकायत बन सकती है। कभी कभी इच्छा करेगा कुछ ना करे, घोर निराशा घेर सकता है। ये शनि बकरी है, दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसा संभव है। लेकिन यही शनिदेव आपके छठे स्थान एक्सीडेंट घर पर दृष्टि डालते हैं और शरीर पर दृष्टि डालते हैं, वाहन पर बैठकर। इसलिए आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। यह योग संयोग बना सकते हैं, बच के रहें। और बाकी स्थिति बहुत अच्छा है। किसी तरह के मुकदमे में आप फंसे हैं तो वह खत्म हो जाएगा। और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो विदेश योग बना हुआ है, जाने का योग प्रबल है। साथ साथ में आपके लिए एक और संकेत है कि राहु केतु देव आपके भाग्य स्थान में उच्च का है और स्वगृही बुध है, पिता के लिए बहुत शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन उनसे आपके कुछ मन मुटाव दिख सकते हैं, जिसे आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। बाकी स्थिति बहुत सुंदर है और आप इस राशिफल का आनंद लें। धन्यवाद।